हेलो दोस्तों, वेलकम। झील ग्लोबल सर्विसेज कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, जीएमपी अपडेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, प्राइस बैंड, वैल्यूएशन क्या लगाया और आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, झील ग्लोबल सर्विसेज आईपीओ, जो कि 28 जुलाई को ओपन हो रहा, 1 अगस्त 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना फेब 2014 में हुई, यानी कि लगभग 9.5 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एंगेज है, लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मेनली जो एयर कार्गो रहता है दोस्तों, यानी एरोप्लेन के थ्रू जो मटेरियल जाता है, वो सर्विसेज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसका ऑफिस जो है कंपनी का दिल्ली में है, जो कि कंपनी दिल्ली और दिल्ली के अलावा और भी सिटीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको 2 वर्टिकल में कंपनी डिवाइड करती है, तो कार्गो कैरियर सर्विसेज और पैसेंजर कैरियर सर्विसेज। और जो कंपनी जो अपनी सर्विसेज देती है, जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे उनके जो फ्रेट का रिक्वायरमेंट है, कम से कम कीमत में सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके लिए कंपनी ने अलग अलग इंडस्ट्री में यहाँ टाइप किया हुआ, जैसे फैशन इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव और अदर इंडस्ट्री में कंपनी का टाइप है, यहाँ अपनी फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी सपोर्ट सर्विसेज भी देती है अपने जो क्लाइंट हैं, कस्टमर को, जहाँ पे सेल्स हुआ, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जुलाई 28 को आईपीओ ओपन, अगस्त 1 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 103 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। इशू साइज 36.46 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग एनएसई जैसे में होगा। और रिजर्वेशन देखें तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 50-50 है अदर और रिटेल को। और टाइम टेबल में फ्राइडे 28 जुलाई को आईपीओ ओपन, 1 अगस्त तक चलेगा। 4 अगस्त को अलॉटमेंट होगा, 7 अगस्त को रिफंड जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, 8 अगस्त को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट होंगे, 9 अगस्त को लिस्टिंग है। और दोस्तों, हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट, क्योंकि एसएमई आईपीओ 1 लॉट में 1200 शेयर्स, 1,23,600 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट, जिसमें 2,400 शेयर्स रहेंगे, 2,70,200 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। और दोस्तों, अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कैसा है। फिगर्स लैक्स में है यहाँ पे, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और मार्च 23 की फिगर है। तो एसेट कंपनी का जहाँ 2,203 लाख का था मार्च 20 में, जो कि बढ़ के मार्च जनवरी 23 तक 4,969 है, लगभग 5,000 लाख के करीब, यानी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 7,671 लाख का, जो कि जनवरी 23 तक 9,505, क्योंकि पिछले साल 12,127 था। तो लगभग मार्च 23 में भी लगभग 12,000 के करीब यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए नजर आएगा। मार्च 21 में थोड़ा रेवेन्यू कम देखने को मिला, हो सकता है कोरोना इम्पैक्ट भी है। यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो दोस्तों, यहाँ पे मार्च 20 में 133 लाख का था, जो कि एवरी ईयर यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे रेवेन्यू कम देखने को मिला है। और 23 में भी, यहाँ जनवरी 23 में देखें तो रेवेन्यू को इतना खास बढ़ा नहीं, कि प्रॉफिट में अच्छे खासा यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। तो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेस पे। नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 435 लाख का, जो कि मार्च 21 में 603 और मार्च 22 में 1,277, जनवरी 23 तक 2,115 लाख का। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर इस पे अप ट्रेंड में, प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में। ईयर और सरप्लस देखें तो 375 लाख के, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 543, मार्च 22 में 1,081 और जनवरी 23 से 1,920। रिजर्व सरप्लस भी ईयर में बेस पे कंपनी के बढ़े। कर्ज भी कंपनी का बढ़ा, यहाँ 258 लाख का कर्ज था मार्च 20 में, मार्च 21 में कंपनी ने कर्ज कम किया 171, और मार्च 22 में 194, और जनवरी 23 तक यहाँ अच्छा खासा कर्ज में बढ़ोतरी देखने को मिली 1,243। तो ये एक चिंता का विषय है। पर यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ ला रही है, उससे जो कर्ज कंपनी अपना कम करना चाहती है, तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल देखें, कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ अच्छे हैं, और कंपनी ईयर ऑन बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। और दोस्तों, आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंपनी सब्सिडी कंपनी में, जहाँ बिजनेस एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, तो अच्छी बात है।
और जो कंपनी पे कर्ज है उसका जितना हो सके उतना कर्ज कंपनी चुकाना चाहती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मिड एक्सपेंस, यानी जो आईपीओ लाने में खर्चा हो रहा है वो भी आईपीओ से पूरा करेगी। तो यहाँ पे जो दो पर्पस है दोस्तों, सेकंड और थर्ड नंबर का, यानी कर्ज चुकाना चाहती है और एक्सपेंशन में अपना पैसा लगाना चाहती है। तो ये अच्छी बात है, यानी कि और भी यहाँ पे ग्रोथ दर्ज करेगी कंपनी रेवेन्यू में, और कर्ज कम करेगी तो यहाँ पे प्रॉफिट और भी बढ़ते हुए नजर आएगा। और तो कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए किसे हम पैसा दे रहे हैं। तो स्ट्रीट नंबर 6 महिपालपुर, एक्सटेंशन न्यू दिल्ली, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, और भी यहाँ आप कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का स्काई इन लाइन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। वैल्यूएशन मार्जिन देखते फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक ईपीएस 697 का, पी रेशो 1478, रिटर्न नेटवर्क 56.56% का है, एनएबी 13.07%, आरओसी 58%, ईबीटा 6% और डेब्ट इक्विटी 0.15 का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल अच्छे हैं, और वैल्यूएशन है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं महंगा लगाया है। जीएमपी अपडेट देखें तो फिलहाल जीएमपी अपडेट नहीं है, ना तो कोष्टक ना तो सब्जेक्ट टू सौदा। तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में दोस्तों अप्लाई करें, अवॉइड करें दोस्तों। तो आईपीओ लाने का रीज़न अच्छे हैं कंपनी के, यहाँ सब्सिडी कंपनी में यहाँ बिजनेस एक्सपेंशन में पैसा लगाने वाली है, और जो कर्ज है वो भी कम करना चाहती है, और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों यहाँ जो बिजनेस है कंपनी का हाईली कॉम्पिटिशन है इसमें, यहाँ पे छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े कंपनी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो दोस्तों ये सब देखते हुए मैं लॉन्ग टर्म व्यू से तो फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड करूँगा, और शॉर्ट टर्म में यहाँ जीएमपी अपडेट होता है अच्छा, और सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिलता है, तो आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों अवॉइड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल।